जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आंटी जी ने बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग शेयर किया है, बहुत ब्लेस है। गुरु जी आंटी जी को ऐसे ही ब्लेस करे और आंटी जी की लाइफ को ऐसे ही ब्लेस करे और हर उनके काम बनवाए, हर चीज़ को ब्लेस करे। संगत जी, मैं बताता हूँ, देखो संगत जी, आप एक चीज़ देखना, जब आप गुरु जी से नहीं जुड़े थे, जब आपकी लाइफ कैसी थी, और जब आपने बड़े मंदिर या गुरु जी के सत्संग शुरू करना शुरू किया, या गुरु जी के स्वरूप आपके घर आए, गुरु जी खुद चल कर आए, या आपने गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया कि हाँ गुरुजी हैं जो हमारे ऐसे साथ देते हैं, तब लाइफ आपकी कैसी है। संगत जी देखो, काफ़ी संगत हमें कहते हैं कि हम गुरुजी के जुड़ने के बाद हम पे थोड़े दुख ज़्यादा आ गए। तो संगत जी देखो, दुख ज़्यादा आ गए तो आपने कर्म भी किए थे, वो कर्म आपके कट रहे हैं, और वो कर्म सिर्फ 10% कट रहे हैं। काफ़ी संगत का सवाल ये होता है कि गुरुजी के प्रति जो सत्संग शेयर होते हैं उनके नेगेटिव टाइटल्स होते हैं। मैं ये कहता हूँ नेगेटिव नहीं होते, वो आपका इलाज हो रहा होता है। काफ़ी सत्संग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हम खुल के टाइटल में नहीं बता सकते, तो हम उनको पिन कोड में करके बता देते हैं। है संगत जी, देखो अब आप कहीं पे भी कुछ भी करोगे तो आपको सच जानना बहुत ज़रूरी है, और हमारे गुरुजी बिल्कुल सच कहते थे। अगर आज आपको नहीं मिलेगा तो गुरुजी आज वहाँ वो चीज़ के लिए बोलेंगे नहीं, तो गुरुजी उसका इंतज़ार कराएंगे। और सब्र में गुरुजी, संगत जी, एक ऐसी ताकत है, गुरुजी ने खुद कहा है कि अगर आपके पास सब्र है ना, आपके पास बहुत कुछ है पाने को। संगत जी, सब्र रखो, गुरुजी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरुजी के दरबार से हमें वो मिलता है जो हमने कभी सपना सोचा था, और गुरुजी को हर वो चीज़ याद रहती है जो हमने कभी मन्नत मांगी थी और हमें याद नहीं, लेकिन हमारे गुरु को याद रहती है, और हमारे गुरु हमेशा हम पे कृपा बनाए रखते हैं। संगत जी, सत्संग एक ऐसा ज़रिया है जो सीधा हमें गुरु जी से कनेक्ट करता है, और गुरु जी से हमारी हर चीज़ को अपने तक जोड़े रखता है। और संगत जी, गुरु जी सत्संग के जरिए हमें वो सब उन चीज़ों का इलाज करवा देते हैं जिनका हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं है कि हमारे जीवन में ये घटित होने वाला है, लेकिन गुरुजी वो चीज़ कर देते हैं। तो आइए संगत सभी गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। और हाँ संगत जी, आपको कभी भी कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब, या गुरुजी के बारे में कुछ जानना हो, तो आप हमें व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके से चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, मेरी तरफ से शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हर दर्द, हर गम, हर खुशी, हर पल, हर क्षण के लिए शुक्राना। जो दे के ले लिया उसके लिए शुक्राना। जो आप देंगे उसके लिए शुक्राना। जिससे आप बेहतर नहीं बेहतरीन बना के देंगे उसके लिए भी शुक्राना। आप जो करेंगे अपनी बेटी के लिए, हर हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप बहुत बहुत अपनी बेटी को बहुत संभाले आए हैं गुरुपा। आप अपनी बेटी के लिए कितना कष्ट कर रहे हैं गुरुपा। अपनी बेटी को टूटने नहीं दे रहे हैं, हर मुसीबत से, हर समस्या से संभाल रहे हैं गुरुपा। कोटि कोटि लाख भरा शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरी इस शुक्राना को आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा, आपने मुझे कल परसों मुझे एक टेलीपैथी की थी कि तू 15 दिन लगातार शुक्राना सत्संग शुक्राना कर, ये तेरा सेवा है। तो गुरुपा, मैं कोशिश मतलब क्या, ये मेरा कर्तव्य है करना, लेकिन आपको पता है घर की परिस्थिति हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पाती। फिर भी मैंने कल भी किया, आज भी मैं कर रही हूँ। आज 25 फरवरी है गुरुपा। तो अगर मुझसे कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। अपनी बेटी को जो सही है वो दिखाएगा, वो राह दिखाएगा, जो सच्चाई है वो दिखाएगा। आप कितनी ही मुसीबतों से हमें बचा रहे हैं गुरुपा, कितने संकटों से रोज टेलीपैथी कर रहे हैं। मेरे परिवार पर जो ये तंत्र किया वशीकरण, मेरे पति अंकल पर भी जो भी संकट है, एक्सीडेंट का खतरा है, उन पर जो ये औरत ने वशीकरण करके रखा हुआ है गुरुपा, ये औरत कैसे वो दूसरों की ज़िंदगी तबाह कर रही है। वो खुद एक शादीशुदा एक बच्चे की माँ है गुरुपा। आपने मुझे सब दिखा दिया, सब मुझे सच्चाई मेरे सामने ला दिया गुरुपा। उसने तंत्र करके मेरे पति पर, वो पहले से ही मेरे पति पर डोरे डाल रहे थे, मुझे पता है। और मेरा पति भी उसके डोरे में कितने सालों से, पता नहीं गुरुपा, आपके आने से अभी मुझे सच्चाई पता चला। तो गुरुपा, आपने बोला मुझे, आपने कल टेलीपैथी किया, उसने तेरे साथ जो धोखेबाजी किया, तेरे संसार में जो आग लगाया, वो भी उससे 10 गुना, वो 100 गुना, 1000 गुना वो कष्ट भोगेगी। तो गुरुपा, दीजिए उनको, मैं नहीं कहती, माफ़ कीजिए। जो जैसा कर्म करता है उसे उसका सज़ा मिलना
बहुत ज़रूरी है गुरुपा। आज उसने मेरी ज़िंदगी तबाह करने की कोशिश की, कल वो किसी और की करेंगे गुरुपा। ऐसी औरत को बख्शना नहीं चाहिए, नहीं बख्शना चाहिए। अगर वो एक लड़की भी होती तो मैं मान लेती, खुद एक शादीशुदा औरत होके, एक बच्ची की माँ होके, क्योंकि उसकी पति की वैसा इनकम नहीं है, तो पहले हम लोग उसी जगह पर रहते थे, तब से उसको मेरे पति पर ऊपर उसका डोरा डालते थे मेरे पति के ऊपर, और उसने मेरे पति की उस कमजोरी को जाना और उसको वशीकरण करके उस छी मैं सोचने से भी गुरुपा। बस मैं यही चाहती हूँ, जो लोग जैसा कर्म कर रहे हैं उन्हें आप वैसे ही आप उनको न्याय दीजिए गुरुपा। मैं नहीं कहती क्षमा कीजिए, कि अगर हमने अपने कर्म का फल भुगता है, हम संगठनों ने, हम आपकी बच्चियों ने, तो उनको भी इनका सज़ा मिलना चाहिए। तभी जाके वो सीधे रास्ता आएंगे कि दूसरों को दर्द देने से कैसा लगता है, किसी के परिवार को हंसते खिलते इतना सुंदर परिवार को नष्ट करने से कैसा लगता है, वो दर्द, वो एहसास उन्हें भी महसूस होना चाहिए। और मेरा पति अंकल मेरे साथ खुद इतना घटिया काम करने के बाद और इतने षड्यंत्र करने के बाद फिर भी वो मुझ पर ही रौब जमाने की कोशिश करते हैं गुरुपा, मुझे दबाने की कोशिश करता है, मुझ पर वो गुस्सा करता है गुरुपा। आप कैसे सह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रही हूँ, मेरा कौन से मारी कर्म है। मैं आपकी वजह से, आप मुझे बोलते तो सब्र कर, इसीलिए मैं सब्र कर रही हूँ गुरुपा आपके लिए। आपकी मैं, आप जो राह दिखाएंगे वही राह में चलूँगी गुरुपा। फिर भी कभी कभार मैं नहीं सह पाती गुरुपा, आपकी बेटी हूँ, कैसे सह पाऊँगी इतनी बड़ी अन्याय। वो अन्याय करेंगे और मुझ पर दो रोप जमाएंगे, कैसे हो सकता है गुरुपा। मैं आप ही की ना बेटी हूँ, आपने ही तो मुझे निडर बनाया है, आपने, मेरे माता रानी, मेरे काली माँ ने, मेरे बजरंगबली बाबा ने, तो मैं कैसे चुप बैठ सकती हूँ मेरे रूपा। आप ही तो है मेरा सहारा, इसलिए मैं बोल देती हूँ। फिर भी आप मुझे बोलते तू चुप कर, तू शांत रहे, तू सब्र कर, मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सबका हिसाब कर रहा हूँ। और गुरुपा मुझे अब धीरे 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 पता भी चल रहा है आप सबका हिसाब कर रहे हैं। आप उस औरत को मत छुड़िएगा गुरुपा, बाकी का हिसाब आप जैसा करे करे, लेकिन उसने मेरी ज़िंदगी, मेरे बच्चों की हक, मेरा हक, हमारी ज़िंदगी को तबाह करने की कोशिश की। उसको आप अच्छे से बख्शिएगा, उसको अच्छे से, उसे इस कुकर्म की दंड अच्छे से दीजिएगा। उसे कोई हक नहीं है। वो आज 2 दिन बाद मेरे पति से मन भर जाएगा, मेरे पति से भी अच्छा कोई मिल जाएगा, कोई ऐसा इंसान, फिर वो उस इंसान का भी, उनका जीवन भी खराब कर देगा गुरुपा। इस तरह के इंसान को बख्शना नहीं चाहिए। एक बार अगर बख्श मिल गया तो बार 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 वो लोग वही गलती करेंगे और दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे गुरुपा। आपकी बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे, आपकी नाती नातनी बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे गुरुपा। तो गुरुपा आप ही देखिएगा। शुक्राना प्रभु, मुझे सारी जानकारी देने के लिए। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे घर बैठे मेरे गुरुपा ने मुझे एक 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 करके सब जानकारी दे दिया गुरुपा। और गुरुपा मेरे पति अंकल, मेरी बेटी जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रही है उसके लिए बाहर एक कॉलेज में वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मुझे उसके विषय में कोई पता, कुछ भी पता नहीं वो क्या सही करता है क्या गलत। गुरुपा आप जानते हो, मैंने घर पर पर्ची भी डाला था क्या गुरुपा इस कॉलेज में जाना उसके लिए सही होगा या गलत, तो आपने मुझे 2 बार में यस दिया है। तो गुरुपा आपके चरणों में समर्पण है, आपका ये परिवार, आप ही देखिएगा गुरुपा। आपकी जो बेटी के साथ जो हुआ, आपकी नातनी के साथ वैसा कुछ ना होना चाहिए गुरुपा। देख लीजिएगा, संभाल लीजिएगा गुरुपा। और हाँ गुरुपा, अब मैं इससे पहले मैं एक अपनी फ्रेंड से बात की थी, मुझे अपने पति से कोई भी बदला लेना नहीं है, उसके अगेंस्ट मुझे कुछ करना नहीं है। आपने मुझे मना किया, मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन आपने मुझे बोला तू अपने अपने आप पर काम कर, अपनी राह पर आगे बढ़, मैं तेरा साथ हूँ, तू एक कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। तो गुरुपा मैं कोशिश में उस दिन भी किया था और आज भी मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है। अगर ये कोशिश मेरा सही तरफ जा रहा है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा पिता बनकर, मेरा हाथ थामकर मेरे साथ आगे आप पिता और आपकी बेटी पीछे ले चलिए इस राह पर, अगर सही है, और अगर गलत है तो आप मुझे वो भी जानकारी दीजिए गुरुपा। बस आप जो बोलेंगे आपकी बेटी नतमस्तक होकर वही करेंगे गुरुपा। मैं दुखी नहीं हूँ अभी, तो मुझे पति अंकल की जो हरकतें हैं, अगर आपने मुझे वो ताकत, मुझे 2-3 महीने पहले से मुझे वो ताकत नहीं देते तो मैं टूट के बिखर जाती। लेकिन आपने मुझे इतना ताकत दे दिया कि मुझे उन लोगों की हरकतों से अभी फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उन पर दया आता है, उन पर करुणा आता है, उनका चेहरा, वो जब मुझ पर फ्रस्ट्रेट होकर मुझसे गलत व्यवहार करते हैं
तो मुझे उन पर देखकर करुणा आता है। क्या इंसान था और लोगों ने उनको क्या इंसान बना दिया, उनके अस्तित्व को तहस नहस कर दिया, उनके अस्तित्व को। वो जो इंसान था, उसका जो सपना था, उसका जो एम्बिशन, उसका जो गोल था, उसका अपने परिवार के प्रति जो प्रेम था, सब ने उस पर नज़र लगा लगा के, अपनों ने परायों ने सब ने नज़र लगा के उसको ध्वंस कर दिया। और मैंने कितनी बार, हज़ारों बार अपने पति अंकल को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं। वो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन बना के इतना षड्यंत्र कर गया। अभी पछता रहा है, गुरुपा बोलते वो अंदर से पछता रहा है, लेकिन पानी सर से ऊपर चला गया है और इस पानी को किस तरफ मोड़ना है ये सिर्फ मेरे गुरु पिता को ही पता है। जो भी हो गुरुपा, जो सही है आपकी बेटी के लिए, आपके इस परिवार के लिए गुरुपा, आप वही कीजिएगा गुरुपा, वही कीजिएगा। मैं आपके निर्णय को अपने अंतरात्मा से अपना सर झुकाकर मैं उसको स्वीकार करती हूँ। आप अपनी बेटी के लिए जो करेंगे, आप अपनी बेटी को कभी दुखी नहीं होने देंगे। आप अपनी बेटी की मान, सम्मान, इज्जत को हमेशा बचाए रखिए, मुझे पता है गुरुपा। आप पर मुझे पूर्ण विश्वास है। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है। बोलने का तो बहुत है, लेकिन अपना कोई नहीं है। जिस इंसान के भरोसे 20 साल काटा, वो ही मेरा असला दुश्मन निकल गया, असली दुश्मन। तो गुरुपा शुक्राना मुझे सारी सच्चाई, सारे लोगों का चेहरा दिखाने के लिए। अब मैं सिर्फ यही आपकी भरोसे और अपने आप के लिए और अपने दोनों बच्चों के लिए, मुझे उसमें उन लोगों की जैसा कोई भी हरकत नहीं कर सकती, ये मेरा अंतरात्मा कभी नहीं देंगे। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं अपने माता पिता की बेटी हूँ। हमें ये संस्कार बचपन से ही नहीं मिला, और जब से आपने संगत में डाला तब तो ये भावना ही चला। छोड़ दो, जिसको जाना है उसे जाने दो, जिसको आना है उसे आने दो। जो मेरा है वो कोई नहीं छीन सकता, और जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे पास मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरुपा, मेरे भोले बाबा, मेरी माता रानी, मेरी माँ काली, मेरे बजरंगबली बाबा, मेरे नीम करोली बाबा है। क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं। धन दौलत, गाड़ी, घर, इन की सपना मुझे कभी नहीं था। गुरुपा मुझे आप रोज़ ब्लेस करते हैं, आप मुझे आप बोलते हैं तो तेरा पास बहुत धन आएगा, गाड़ी बंगला, तेरा नया घर होगा, तेरा गाड़ी होगा। गुरुपा आपने ब्लेसिंग किया है तो ज़रूर होगा। और मैं हमेशा, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं डिज़र्व करती हूँ, तो ज़रूर होगा। लेकिन वो कैसे होगा वो भी मैं नहीं सोचती। अगर वो मेरे पति अंकल के ज़रिए होगा, वो तो अपना ही रौब जमाएंगे, और अगर मुझे वो लायक आपने बना दिया, तब तो आपकी कृपा, मेहर, आशीर्वाद जो हो गुरुपा, आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। अपनी बेटी को थामे रखिए, अपनी बेटी के परिवार को थामे रखिए गुरुपा। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। गुरुपा आपकी नातिनी की आज साइंस एग्ज़ाम है, उसके अंग संग रहिएगा। मैंने आपका अंग संग लेके ही गया, बेटी के साथ ही रहने के लिए बोला है, उसको एग्ज़ाम दिलाकर आप एक साथ लेके आइएगा गुरुपा। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है गुरुपिता। तो मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ। संगत आंटी जी, मैं भी अगर कुछ गलत बोल गई तो मुझे क्षमा कीजिएगा। कई दिनों से मैं मतलब अपनी बारे में बोलते रह रही हूँ। मतलब क्या करूँ, मेरा परिवार ये संगत परिवार ही है, मेरा गुरुपा और मेरा संगत परिवार, बाकी कोई नहीं है। मैं अपना हर एक दुख सुख यहीं पर मैं अपना बोल सकती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दिल हल्का होता है अपना परिवार, ये जो संगत परिवार है, इनके साथ अपने दिल हल्का करके, अपने गुरुपा के साथ अपना दिल हल्का करके। तो गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। आपके पावन मंत्रों के साथ सब पर कृपा बरसाइएगा, सब पर गुरुपा, सब पर अपना कृपा बरसाइएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम गुरुपिता। गुरुपा आपके श्री चरणों में आज मैं अपने पति अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। इसको आप स्वीकार कीजिएगा। आपने मुझे 3 शनिवार पति अंकल की तरफ से शुक्राना शेयर करने के लिए बोले थे गुरुपा। मैंने बीच में 1-2 बार किया, लेकिन बीच में मेरा एक दिन में भूल गई थी, एक शनिवार को, लेकिन आज फिर से मैं कर रही हूँ गुरुपा, क्षमा कीजिएगा मुझे।
उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना 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 बोलती हूँ। गुरुपा आप इसको स्वीकार कीजिएगा। मेरे पति अंकल तो अभी तक आपको मानते नहीं हैं, वो तो आपको बहुत बहुत मतलब आपका नाम सुनने से भी उनको गुस्सा आता है। उनको पता ही नहीं है किस तरह के संकटों से आप उन्हें बचा रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, पूरे परिवार को संभाल रहे हैं गुरुपा। उनको ये सब पता ही नहीं है गुरुपा। तो मैं उनकी तरफ से आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आज शनिवार के दिन संध्या वेला में 7:31 हुआ है, सैटरडे 21 सैटरडे फरवरी। गुरुपा इसको आप स्वीकार कीजिएगा। उन पर जो भी संकट है, वशीकरण है, जो भी मारण क्रिया है, तंत्र क्रिया है, खास करके जो वो औरत ने उसके ऊपर वशीकरण करके रखा हुआ है गुरुपा, उसको काट दीजिए गुरुपा। आपने मुझे शनिवार को पति अंकल के लिए मुझे माता रानी के मंदिर में, काली माता के मंदिर में कुछ चीज़ें चढ़ाने के लिए बोले थे गुरुपा। तो मैं आपकी कृपा से लास्ट सैटरडे भी चढ़ाई, इस सैटरडे भी चढ़ाई। तो अब मुझे इतना तो पता नहीं है। मैंने शायद 3 या 5 आपने बोले थे गुरुपा। तो आप मुझे इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा गुरुपा। और आप ये जो सत्संग है मैं अपने पतित अंकल की तरफ से आपको शेयर कर रही हूँ गुरुपा, इसको आप ग्रहण कर लीजिएगा गुरुपा उनकी तरफ से। और मैं आज का सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपा। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी कि पति अंकल आज सारा दिन घर में है। मैं अभी वो थोड़ा देर के लिए बाहर गया तो मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ गुरुपा। कुछ भी अगर मैं गलत बोल जाऊँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम देती हूँ आपके पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि लख बड़ा प्रणाम। मेरे इस प्रणाम को आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा। आपको मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे परमपिता परमेश्वर अपनी अंतर आत्मा से आपको शुक्राना प्रभु। आप हर कठिनाई से, हर मुश्किल से मेरे परिवार, आपके इस परिवार को बचा रहे हैं गुरुपा। इसके लिए आपको लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। आपने अभी अभी एक मुझे टेलीपैथी की है, तेरे ऊपर और तेरे बेटे के ऊपर जो संकट आज आने वाला है उसे मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तू जल्दी से शुक्राना कर दे। तो गुरुपा आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। ना जाने कौन से संकट है आपकी इस बेटी पर, आपकी नाती पर, जो आप अपने ऊपर ले रहे हैं। आने से पहले ही मुझे बोल रहे हैं। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है गुरुपा। आप हमें बहुत संकटों से बचा रहे हैं, बहुत कठिनाइयों से बचा रहे हैं। जो कठिन परिस्थिति चल रहे हैं आपकी इस बेटी की जीवन में, उससे आप इतनी आसानी से आपकी बेटी को ले जा रहे हैं। इसके लिए आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपा। और आपकी बेटी पर, आपकी नाती पर जो भी संकट है वो अपने ऊपर ले रहे हैं, इसके लिए भी कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र आप है। तो आपकी ये बेटी है, आपका ये परिवार है। दुश्मनों ने तो कोई हद नहीं छोड़ा हमें तोड़ने के लिए, आपकी बेटी को तोड़ने के लिए, लेकिन आपने इस तरह से थामे रखा, अपनी बेटी को टूटने नहीं दिया। कष्ट बहुत हो रहा है, आत्मा बहुत रो रहा है, लेकिन आप फिर भी मुझे चलाए जा रहे हैं और ताकत दे रहे हैं। शुक्राना का सेवा मुझे दिया है। आप बोलते हैं तो शुक्राना यही तेरा सेवा है, यही तेरे हर मुश्किल से निकालेंगे। तो गुरुपा में, क्योंकि पति अंकल कई दिनों से घर में ही है, वो मुझे अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, झगड़े भी कर रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने भी की कोशिश कर रहे हैं। वो जो उसके मन में होता है वो कर रहे हैं गुरुपा। मुझे अब इस सब से लेना देना कुछ भी नहीं है। वो हमेशा मुझ पे ही ब्लेम, सारी जीवन के 20 साल मैंने उनके लिए जो किया वो सब भूल गए, लेकिन वो मुझ पे ही दोष देने की कोशिश करते हैं। मुझे अब उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे एक एक सच्चाई आपने दिखा दिया है। वो खुद अपने इतनी घटिया कामों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ना ही उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। गला फाड़ फाड़ के गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। इतना गुरुपा आप सब देख रहे हैं गुरुपा, आप देख रहे हैं आपकी बेटी के साथ किस तरह के अन्याय हो रहे हैं। मुझे पता है ये मेरी ही मारी कर्म है जो मैं भुगत रही हूँ गुरुपा। अपनी बेटी की इस मारी कर्म को क्षमा कर दीजिए गुरुपा। बहुत बहुत लंबा समय हो गया,
मैंने आपके चरणों में अपना जीवन और अपने इस परिवार के जीवन समर्पण किया है गुरुपा। आप बोलते हैं कि वो लौट आएगा, अच्छे से लौट आएगा। मुझे उसके लौटने से भी अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता गुरुपा। मैं 20 साल दे दिया उसके पीछे। अब मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपना जीवन जीना चाहती हूँ। मैंने कई अरदास आपके चरणों पे लगा रखा है गुरुपा। उन अरदासों को पूरा कर दीजिए। आपकी बेटी दिल से हंसना चाहती है, जैसे मैं शादी से पहले थी हंसमुख, इतना अंतर आत्मा खोल के मैं हंसती थी। वो दिन मुझे चाहिए गुरुपा। मैं नहीं कहती कि मैं अपना कर्तव्य से अपना मुंह मोड़ूंगी, कभी नहीं, लेकिन मुझे भी हक है गुरुपा खुश रहने के लिए। आपको पता है आपकी बेटी के हक को किस तरह से इन लोगों ने कुचला है। बस शुक्राना कि आप इन दर्दों में भी आपने मुझे खड़ा रखा है। आप मुझे बोलते हैं तो सब्र रख, तो अपना कर्म कर। मैं सब्र भी रखी हूँ, कर्म भी कर रही हूँ, लेकिन जब पति अंकल इतना नीच बातें इस तरह की हरकतें करते हैं तो गुरुपा आपकी बेटी जवाब ना दे के नहीं रह पाती हूँ गुरुपा। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं चुप नहीं रह पा रही हूँ। वो बहुत घटिया काम कर रहे हैं, बहुत घटिया काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं गुरुपा, मेरे बच्चे बड़े हो गए, दोनों बच्चे बड़े हो गए, उनको सब समझ में आ रहा है। अभी तो बच्चे भी मुझे बोलते हैं, वो लोग उनके सामने जो पति अंकल किसी को कॉल करते थे, कुछ वो बच्चे से पहले उनको भी माइंड वैसे ही था, उनको याद नहीं रहता था। अभी मेरे दोनों बच्चे भी धीरे धीरे ये सब सीनी। वो बहुत पहले से गुरुपा आप बोलते थे वो तेरे लायक नहीं है, फिर भी तेरे वजह से मैं उससे सुधार रहा हूँ गुरुपा। अभी सुधारने की ज़रूरत नहीं है गुरुपा। उसने मेरे आत्मा को तोड़ दिया है। जो इंसान मेरे सच्चे भावनाओं, सच्चे प्रेम को इस तरह से कुचला है, उसके सुधरने ना सुधरने से मैं अपनी जो ये जीवन के कुछ ही साल बाकी होंगे उनको मैं नष्ट नहीं करना चाहती मैं गुरुपा। इनको एक जो मनुष्य जीवन है मेरा, इसका मैं अपने गुरुपा के चरणों में और अच्छे कर्मों में मैं अच्छे लोगों के लिए मैं देना चाहती हूँ गुरुपा। शुक्राना कि आप उनके व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आया है। वो क्यों आया है मुझे नहीं पता, शायद उनको लगता है क्योंकि उनकी बहुत सारी साजिशों की पर्दाफाश हो गया है जिनको मैंने अपने पास रखा है, तो उसे डर है कहीं मैं कुछ डिसीजन ना ले लूँ, इसलिए शायद वो चेंज होने के लिए, पता नहीं गुरुपा, आपको सब पता है। फिर भी शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से परिस्थिति को संभाले रखा है गुरुपा। बस इसी तरह कृपा मेहर बनाए रखिएगा इस परिवार पर, आपके परिवार पर। और मैं अपना सत्संग यहाँ पर आज विराम देती हूँ गुरुपा, आपकी पावन मंत्रों के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।